हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए पढ़ने जा रहे हैं विषय विज्ञान की कारपत्रता नंबर 26 और आज की तारीख है 8 सितंबर 2021। टॉपिक हमारा वही चल रहा है सेल के अंदर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का टॉपिक है सेल डिवीज़न। जो आपका एक सेल होता है वह आपका डिवाइड होता है, मतलब दो नए छोटे सेल बनाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। चलो जी समझते हैं इस वीडियो को आगे चलकर। तो फिर वही ज्ञान भैया आए, पूछ रहे हैं अपनी दीदी जिज्ञासा से कि जिज्ञासा दीदी, हाउ डज ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड आवर वुंड गेट रिपेयर्ड। कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, वो साइज़ में कैसे बड़ा होता है, एंड वुंड मतलब जो घाव होते हैं वो भी कैसे रिपेयर हो जाते हैं, वो घाव कैसे भर जाते हैं। तो दीदी बोलती है इसकी, ज्ञान भैया सुनो, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज बाई सेल डिवीजन प्रोसेस। The process by which a cell divide into two or more new cells is called cell division। तो सेल डिवीज़न के कारण ही कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है। इसको कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो भैया, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी का मतलब बहुत सारे सेल, मतलब सेल्स। तो हमारे अंदर एक सेल्स है, हमारे तो खरबों सेल्स है, पर मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ। एक सेल होगा, ये फिर क्या होगा, डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो दो नए छोटे सेल बनाएगा। फिर ये जो नए छोटे सेल होंगे ये अपने साइज़ को बढ़ाएंगे, बढ़ गया। जो पहले एक सेल था वो दो सेल में डिवाइड हुआ और फिर उसका आकार बढ़ा, तो ग्रोथ अपने आप ही क्या हो गई उसकी, बढ़ गई नहीं बढ़ गई बच्चों, देखो ग्रोथ बढ़ गई उसकी। तो सेल डिवीज़न के कारण ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती है। हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी बोन्स बढ़ती है, हमारी मसल्स बढ़ते हैं। ये सब सेल डिवीज़न के कारण ही हो पाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो सेल डिवीज़न हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं सेल डिवीज़न की वजह से हमारे जो घाव होते हैं वो भी भर जाते हैं। इन दिस प्रोसेस द सेल विच अंडरगोज डिवीज़न इज कॉल्ड मदर सेल। अच्छा जी, ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड होगा दो नए छोटे छोटे सेल्स में। तो जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं मदर सेल। क्या बोलते हैं? मदर सेल। और जो डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा था तो ये टूट गया है, तो जो डिवाइड हो रहा है उसे बोलते हैं मदर सेल। और जिनमें टूटा है उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? ये डॉटर सेल्स बोलते हैं। ये आप लोग याद रखोगे बच्चों, क्या बोलते हैं उसे? डॉटर सेल बोलते हैं। अच्छा जी, देयरफॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज बढ़ता है, उनका डेवलप होता है। जो डेड सेल होते हैं वो रिप्लेस होते हैं। सब किसकी वजह से हो पाता है? ये सेल डिवीजन के कारण। तो ये इंपॉर्टेंस है सेल डिवीज़न की, ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अच्छा, इवन द वुंड और टिश्यूज़ गेट रिपेयर। तो कभी जो घाव हो जाते हैं, कोई टिश्यू बेकार हो जाते हैं, तो वो भी रिपेयर किसकी वजह से हो पाते हैं? सेल डिवीज़न की वजह से ही। इसके अलावा गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। गैमेट्स मतलब ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, जिनके कारण रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो वो गैमेट्स भी इन्हीं के कारण, सेल डिवीज़न के कारण ही प्रोड्यूस हो पाते हैं। सेल डिवीज़न ऑफ टू टाइप्स। सेल डिवीज़न दो टाइप्स का होता है बच्चों। एक होता है मिटोसिस सेल डिवीज़न, एक होता है मियोसिस सेल डिवीज़न। मिटोसिस सेल डिवीज़न में केवल एक ही सेल, जिसको मदर सेल बोलता है, वो केवल दो डॉटर सेल में, मतलब एक सेल दो सेल में टूटता है। तो एक मदर सेल दो डॉटर सेल में टूटता है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल में, वो मदर सेल के बराबर ही रहते हैं। कहने का मतलब, अगर मदर सेल में केवल एक क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर भी एक एक क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, सेम ही होगा। जब मदर सेल में जितने क्रोमोसोम है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी मौजूद होंगे। ये आप लोग याद रखोगे। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑफ सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो मिटोसिस सेल डिवीजन से केवल आदमी की ग्रोथ बढ़ती है और जो रिपेयरिंग होती है बॉडी की, क्या होती है, मरम्मत होती है, और कुछ नहीं है। जो दूसरा डिवीज़न है वो है मियोसिस सेल डिवीज़न। मियोसिस सेल डिवीज़न में याद रखना, जो मियोसिस सेल डिवीज़न है वो केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू में ही होता है, केवल। और जबकि जो मिटोसिस था, जो अभी ऊपर वाला हमने पढ़ा था, वो पूरे बॉडी पार्ट में होता है, पर मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही होता है। तो इस एज अ रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। और इस मियोसिस सेल डिवीजन से केवल गैमेट ही बनते हैं और कुछ नहीं बनते। क्या बनते हैं? केवल गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। In this process, a specific mother cell undergoes 2 consecutive divisions and finally produce 4 daughter cell। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप लोग समझो जरा सा स्टूडेंट्स।
कि एक मदर सेल है मियोसिस सेल डिवीज़न में, एक मदर सेल, पहला इसका पार्ट, ये सेल डिवीज़न का पहला पार्ट ये टूट रहा है, तो ये केवल कितने डॉटर सेल बनाए इसने, 2 डॉटर सेल बनाए। फिर सेकंड पार्ट में, सेकंड मियोसिस के अंदर जो 2 डॉटर सेल बने थे वो फिर 2-2 में टूट गए, तो मतलब एक मदर सेल टोटल कितने में टूटी, 4 में। तो मियोसिस सेल डिवीज़न के अंदर जो मदर सेल्स होता है या कोई एक सेल होता है वो मेनली 4 सेल्स में टूटता है, जबकि जो मिटोसिस सेल डिवीज़न होता है उसमें एक मदर सेल केवल 2 ही डॉटर सेल में चेंज हो पाती है, टूट पाती है। क्लियर। दूसरा कि मिटोसिस सेल डिवीज़न पूरे बॉडी में होता है, पर मियोसिस सेल डिवीज़न केवल किस में होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू में होता है। तीसरा कि इसमें कितने, मदर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है भैया, एक एक क्रोमोसोम है। अगर सपोज अगर एक एक क्रोमोसोम है, रेड कलर का मान लिया, तो देखो एक एक कलर का आ रहा है, क्लियर हो गया ना। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हैं, तो देखो कितने कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो उतना ही संख्या में क्या हो रही है, यहाँ पर 2-2 थे ना, पर यहाँ पर कितने आ पाए, केवल 1 आ पाया। कितना आ पाया, 1। मतलब अगर 2 मदर सेल हैं, 2 क्रोमोसोम है तो 1 क्रोमोसोम आएगा। अगर 40 क्रोमोसोम है तो 20 आएंगे, अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 क्रोमोसोम आएंगे। तो वैसे होते 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम डॉटर में कितने आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके डिफरेंसेस हैं बस। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर मैंने दे रखे हैं, आप इसको उतारो स्टूडेंट्स। ओके।